बड़े शाह। तू ठीक है ना पुत्र? हैं, कुछ चोट चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं बाबा साईं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। नए ड्राइवर को गोली लगी है, बड़ी हिम्मत दिखाई उसने, वरना आज ये गोली मेरे सीने के पार होती। जख्मी होने के बावजूद हमें दुश्मनों के नरगे से निकाल रहा है, जिगरे वाला है। पुत्र मैंने तो सुबह ही कहा था कि ध्यान रखना है। अल्लाह का शुक्र है कि तुझे कोई चोट नहीं लगी। वो लड़का कहाँ है? खून काफ़ी बह गया उसका, ऑपरेशन थिएटर में है वो। अल्लाह खैर करेगा। तो ऐसा कर, अपनी माँ से बात कर ले, वहाँ पे रोना धोना पड़ा होगा। है चल। जी मैं करता हूँ बाबा साईं, तुम दोनों यहीं पे रुको, मैं आता हूँ। आए बाबा साईं, आप मेरे साथ हैं। और काश मैं चला जाता छोटे साईं के साथ, और मुझे लग जाती गोली। तू जानता है दिलावरे, और जिसके नाम लिखा होता है ना गोली पे, वो मौके पर खुद ब खुद पहुंच जाता है। वैसे एक बात है, जिगरे वाला है बहुत, दुआ कर उसके लिए, ठीक हो जाना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब खैरियत होगी। अम्मी, क्या हुआ अम्मी? परेशान क्यों है? फीदी बहुत याद आ रहा है। तो बात तो कराई थी सजाद भाई ने। कराई थी बात, कराई थी, लेकिन वो तो मेरा फीदी था ही नहीं। वो तो चुपचाप खामोश, ना कोई बात। ऐसा तो नहीं था ना, याद है तुझे कितना तंग करता था, तुझे मुझे भाई को कितना सताता था। अब तो बोलता ही नहीं, बस तो चुप ही हो गया। बस हूँ हाँ, कोई बात ही नहीं। अम्मी, आप फिजूल में परेशान हो रही हैं। भाई काम करने लगे हैं ना, जिम्मेदार हो गए। आग लगे ऐसे काम को और जिम्मेदारी को कि बच्चा हंसना बोलना ही भूल गया। फिर तो हाल उठ रहा है, मेरा दिल घबरा है। अल्लाह खैर करे, हाँ मेरा बच्चा खैर से हो, या अल्लाह उसको अपनी हिफाजत में रखना। अल्लाह खैर करे, खैर करे, खैर रखे मेरे बच्चे की। या अल्लाह से अपनी हिफाजत में रखना। डॉक्टर साहब जी कैसा है भाऊ? हाँ, अब पेशेंट की हालत खतरे से बाहर है। शुक्र अदा करें कि गोली गोश्त को चीरते हुए निकल गई है, हड्डी को नुकसान नहीं हुआ। थोड़ी देर में वो होश में आ जाएगा। नहीं तो फिर डॉक्टर साहब हम मिल सकते हैं उससे अब? हाँ, होश में आए तो मिल लीजिए। वैसे हम उसे एक आध दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। हाँ, लेकिन उसका ख्याल बहुत रखना होगा। एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ज़ख्म अभी ताज़ा है, कहीं टांके ना खुल जाए। नहीं नहीं, उसकी आप फिक्र ना करें। बस यहाँ से एक दफ़ा घर चला जाए ना, मैं खुद उसका ख्याल रखूँगा। और जिगरोट है मेरा, आप यूँ समझे भिरा है मेरा सक्का। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वो दिलावरे परेशान नहीं हो, डॉक्टर साहब ने बोला है ना, ठीक है बाबू। मैं हवेली से चक्कर लगा के आता हूँ, शाहजी को इतला दूँ बाबू। परेशान ना हुई, खाना भिजवाता हूँ मैं तेरा और बाबू का। और बाव का भिजवा दी, मेरी बोखी मर गई है। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਂਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਥਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। वल जिंदगी क्या थे? एक
बांग ते हिक नमाज दे दरमियान दा वेला पर इस निक्के जे वेले आस्ते एडियां मुश्किलां क्यों? हाँ नफरत मोहब्बत स्यापे क्यों क्यों? और नाना और लेटा रहे आराम से, उठना, अभी ना तेरे जख्म कच्चे हैं। जख्म कच्चे ही ठीक है दिलावरे, ये भर जाए ना निशान छोड़ देते हैं। और एक तो तेरी ये मुश्किल बातें ना मेरी सोच से आगे की हैं, तू बस आराम कर यहाँ। वापस कब जाने देंगे हवेली? ये तुझे हवेली जाने की इतनी जल्दी क्यों है? वहाँ कौन सा वो तमगे लेके खड़े हैं तेरे सीने पे से जाने के लिए? यहाँ ना सुकून से रह बस। तुमने ही तो कहा था गुलामी सीखो, वही सीख रहा हूँ। ये तो ये मेरे बंदे हाथ देते और अपने पे नहीं तो मेरे पे रहम कर ले। यहाँ की कब्रिस्तान जो है ना वो ऐसे गुलामों से परे पड़े हैं, और ये हाकिम लोग ना एक दफ़ा फातिहा पढ़ने भी नहीं आते। अब क्यों अपनी जवानी का दुश्मन बना रहा है? दिलावरे या हाकिम क्या करता है मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। काम करता हूँ मैं, अगर अपने सामने उसको कुछ होता हुआ कैसे देख सकता था? क्या करता? नमक हरामी। अब मैं तुझे नमक हरामी करने का भी नहीं कह रहा, लेकिन खुदकुशी करने से रोक रहा हूँ। अच्छा देख, मैं तेरी टोड़ी को हाथ लगाता हूँ और मान ले मेरी बात, और यार वापस चला जा। है तू कोई जिद्दी को हड। सलीम। जी बीबी जी। कैसा है वो बाऊ? मेरा मतलब है वो लड़का। उनकी जान तो बच गई है, पर बड़ा जिदार है, जरा भी नहीं घबराया। बड़ी सरकार पूछ रही है, मैं बता देती हूँ। ठीक है। पापा साईं ये उसी पहुंचाने के बंदे थे, पर मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। ओए नूरे, बंदे तैयार कर, आज ही जवाब देंगे। और पुत्र बात सुन। ये वक्त जोश से काम लेने का नहीं, होश से काम लेने का है। देख, तेरी बहन की बात चंद रोज में पक्की होने वाली है इस घर में रिश्ते की। और वो तैमूर वो भी आ रहा है एक आधे दिन में।
इसलिए सब्र, सब्र से काम ले। बाबा सही, हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। पूरे इलाके में शोर मचाया कि नाजिम शाह के मुखालिफों ने उस पर हमला किया और वो अभी तक खामोश है। बस बेटा बस, सियासत में कदम रखा है ना, तो फिर सियासत करना सीख। कई दफा दुश्मन को हंसते देखकर पलटना पड़ता है किसी बड़े मकसद के लिए। अभी सब्र का वक्त है, सब्र कर, वक्त का इंतजार कर। और हाँ, वो लड़का जो जख्मी हुआ है उसको कुछ पैसे दे देना। ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करना बहुत जरूरी है। जी बाबा। तैमूर, जी अम्मा साहब। बड़े पीर साहब के घर से सद्दा आ गया तेरे लिए। कल जाने तूने मिलन। सच? ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं तो सोच सोच कर एक्साइटेड हो रहा हूँ कि मेरी उससे मुलाकात होगी। बहुत खुश ना हो, हाली नहीं आएगी तेरे सामने कुड़ी। हाँ, ऐ हो सकता है कि किसी चिरोके के पीछे से छुप के तुझे देखे। चंगी तरह तैयार होके जाए मेरे शहजादा। उसकी तो आप फिक्र ही ना करें, कोई पर्सनैलिटी है आपकी बेटी। क्या बात है, इतनी गुमसुम क्यों बैठी? भाभी ये क्या हो रहा है? दिल घबरा रहा है मेरा। परेशानी तो मुझे भी हो रही है बहुत। उस जिद्दी लड़के पे ना कभी रहम भी आता है और कभी बहुत गुस्सा भी। लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर रहा है वो। मैंने उसे समझाया था कि वो वापस चला जाए, लेकिन अगर वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है तो इसमें मैं क्या करूं? जाने कौन कौन से ख्वाब लेकर आया था अपने दिल में। कौन जानता था कि उसकी कज़ा उसे बुला रही। बस दुआ करो कि वो बच जाए। क्या आप उसकी बर्बादी की वजह मुझे समझती हैं? मैंने बस एक शरारत की थी। और तुम्हारी ये शरारत उसके दिल की लगी बन गई है माही। एक बात तो तय है कि उसका जज्बा सच्चा था, वरना भला अपना घर बार, अपनी आराम की जिंदगी, अपना शहर छोड़कर कौन मरने के लिए आएगा यहाँ? हमने उस लड़के को ना समझने में गलती की। मौत से तो नहीं डरता मैं भाई, तुम्हारी जुदाई से डरता हूं।